टुडे गोल्ड के चार्ट में क्या प्राइजेक्शन बन रहा है? आज गोल्ड में कौन से लेवल को ब्रेक करने पर फिर से गोल्ड मोमेंटम कर सकता है? कैसे गोल्ड में आज स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार करना है? किस तरह बाइंग का सेटअप आज बन सकता है? कैसे एनालाइज करना है? तो चलिए आज फिर से गोल्ड में सिंपल इजी स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार करेंगे। किस तरह प्राइजेक्शन बनने पर हमें प्लान करना चाहिए, क्या टारगेट मिल सकता है, सब कुछ इन डिटेल समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए वीडियो प्लीज दोस्तों लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ मार्केट के स्ट्रक्चर से मार्केट का बिहेवियर समझ में आता है कि आगे मार्केट किस तरह ट्रेड कर सकता है। अभी अगर हम देखें मार्केट का स्ट्रक्चर सिंपल दिखाई दे रहा है। मार्केट एक हायर हाई लगाता है, इसके बाद एक हायर लो लगाता है, अगेन हायर हाई हायर लो। अब देखेंगे रिसेंट में एक हायर हाई लगाया और इसके बाद देखो एक हायर लो लगाया और हायर लो लगाने के बाद अगेन यहां से बुलिशनेस शो कर रहा है। तो क्या अब फिर से मार्केट हायर हाई के लिए ट्रेड करेगा? अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा? क्या टारगेट हमें प्लान करना चाहिए और किस तरह कंफर्मेशन के बाद हमें प्लान करना चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा मार्केट हायर लो लगाने कहां तक आया। जब मार्केट ने एक हायर हाई लगाया तो हायर लो लगाने कहां तक आया? दोस्तों लास्ट डे गोल्ड गैप अप ओपन हुआ और अभी आप देखेंगे तो ये गैप जो मार्केट यहाँ पे छोड़ के गया था, इस गैप को मार्केट फिल करने के लिए आया। यहाँ पे देखेंगे ये एक सपोर्ट लेवल पे है जो प्रीवियस रेसिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। प्रीवियस मार्केट ने देखो रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, गैप के साथ मार्केट ऊपर चला गया और अगेन गैप फिल करने के बाद फिर से मार्केट मोमेंटम अप साइड में दिखा रहा है। अगर आप सिंपल फिबो को मार करेंगे तो आपको और आसानी से यहाँ से समझ में आएगा। फिबो मार करने के लिए हमें एक लो चाहिए, ये वाला लो हमने रिसेंट वाला लो मार कर लिया और हाई मार कर लिया। अब देखो अब आपको और क्लियर समझ में आएगा कि ये जो रीटेस्ट करने आया फिबो के 0.5% को रीटेस्ट करने के लिए आया, साथ में ये एक गैप वाला एरिया भी था। तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल को मार्केट यहाँ रीटेस्ट करने के बाद बुलिशनेस शो कर रहा है। ठीक है, अब क्या हो सकता है सर? ये तो गैप फिल हो गया, सपोर्ट भी ले लिया, तो क्या यहाँ से हमें बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए? नो ट्रेडर्स, अभी यहाँ पे हमें प्राइजेक्शन बाइंग के लिए बनने देना है। जी हाँ, बाइंग के लिए अगर हम प्लान कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग यहां से बुलिश बनने का इंतजार करना चाहिए। क्या बुलिश अभी प्राइजेक्शन बना है? नहीं बना। कब बनेगा? अभी दोस्तों देखो यहां से अगर हम बाय करेंगे तो एक लेवल है रेसिस्टेंस का, ये वाला। ठीक है, यहां से हम बाय करेंगे, मार्केट हो सकता है इस रेसिस्टेंस से मार्केट फिर से पुल बैक दे और यहां पे कुछ इस तरह एक डब्ल्यू टाइप का बना फिर मार्केट जाए। तो ये जो स्ट्रॉन्ग लेवल है रेसिस्टेंस का, इसका ब्रेकआउट हमें चाहिए। अब ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का कैसे मार करना है, कौन सा एरिया रहेगा, वो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। अब ध्यान से देखिए मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरे जोन को इस तरीके से मार करेंगे। ये पूरा एरिया हमने कवर कर लिया। अब ये पूरा एरिया क्यों कवर किया है? क्योंकि यहाँ पे देखो आप मैक्सिमम कैंडल इसके अंदर आपको दिखाई देगी। यहाँ पे देखो मार्केट ने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, इस लेवल का देखो ब्रेकआउट भी नहीं किया है और जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया इसके बाद देखो सीधा मार्केट ने डाउनफॉल कर लिया। तो यहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग की जो कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो इस लेवल पे यहां पे फिर से टाइम स्पेंड कर सकती है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है, रेसिस्टेंस एरिया है। कैसे? मैंने आपको दिखाया मैक्सिमम टाइम यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। ये पूरा एक लेवल है, आपको राउंड नंबर भी दिखाई देगा 5100 एंड 5082 का ये एक रेंज हमने मार कर लिया रेसिस्टेंस का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बाइंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो किस तरीके से सेटअप बन सकता है वो यहाँ पे समझना होगा। दोस्तों यहाँ पे जब मार्केट इस रेसिस्टेंस पे थोड़ा पुल बैक ले, ध्यान दीजिए एक पुल बैक चाहिए। कहाँ तक चाहिए सर? अगेन इस लेवल के आसपास। ठीक है, यहाँ तक अगर आप फिबो को मार करेंगे लो टू हाई तो आपके सामने ये 50% का लेवल एक निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको दिखाई देगी, कौन सा? स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आपको दिखाई देगी। जैसे ही इस बुलिश कैंडल के यहाँ तक आए 50% के
आसपास पकड़ लीजिए, सपोर्ट लेने आए, छोटे टाइम फ्रेम में जैसे ही कुछ बुलिश पैटर्न बनाए तो फिर चांसेस है कि ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट हुआ तो दोस्तों फिर कितना ऊपर जा सकता है, अपसाइड में क्या टारगेट हमें प्लान करना चाहिए। तो अपसाइड में जो टारगेट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मार्क करेंगे ये एक राउंड नंबर, कौन सा वाला राउंड नंबर सर, ये वाला 50 वाला राउंड नंबर, ये 5150 का राउंड नंबर। ठीक है, मैं आपको अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम समझ लेते हैं। दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे आपको एक बुलिश प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, जिसको हम यहाँ पे ऐसा करके मार करेंगे। ये लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पे देखो ये हेड जैसा आपको दिखाई देगा और ये एक राइट शोल्डर दिखाई दे रहा है। क्या है सर, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहाँ पे बना है, सपोर्ट लेवल पे बना है। अब यहाँ पे मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो किस तरह आगे ट्रेड कर सकता है वो यहाँ पे ध्यान से समझना। मैं सपोर्ट लेवल यहाँ पे मार कर लेता हूँ, ये मैंने एक सपोर्ट लेवल मार कर लिया। ठीक है, ये सपोर्ट हमने क्यों मार किया है, प्रीवियस टाइम आप देखो प्राइस ने कितनी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, इसके बाद देखो ब्रेकडाउन करने के बाद अगेन इस लेवल को रीटेस्ट किया तो रेजिस्टेंस लिया, फिर से मार्केट ने एक बार जब इसको ब्रेकआउट करना चाहा तो अगेन एक बार रेजिस्टेंस लिया। तो देखो कितनी अच्छे से मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया, 2 बार रेजिस्टेंस लिया और इसके बाद भी ब्रेकआउट करने के बाद भी इस लेवल को रीटेस्ट किया। राइट, अभी देखो ये हेड एंड शोल्डर बन गया ना, ये हेड एंड शोल्डर का निकलाइन ब्रेकआउट हुआ और ये क्या हो रहा सर, रीटेस्ट। अब रीटेस्ट करने के बाद यहां से देखो मार्केट बुलिशनेस शो कर रहा है, कितना ऊपर जा सकता है सर, रेजिस्टेंस लेवल तक जा सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। कैसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, अगर हम यहाँ पे देखें ये पूरा जोन तो देखो ये 5100 का राउंड नंबर है। साथ में अगर हम देखेंगे तो मैंने जैसे आपको दिखाया टाइम स्पेंड किया है इसके अंदर, तो यहाँ पे कैसे प्राइस एक्शन बन सकता है, ध्यान से समझना। यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई, इसके बाद रीटेस्टमेंट किया यहाँ पे, ठीक है, निकलाइन एरिया को, और फिर से मार्केट बुलिशली शो कर रहा है। दोस्तों अब ये रेजिस्टेंस लेवल पे फिर से या तो टाइम स्पेंड कर सकता है, ठीक है, या फिर ये डाउन आ सकता है। कितना नीचे आ सकता है, फिर से ये सपोर्ट जोन तक आ सकता है। अब बाइंग का सेटअप कैसे बन सकता है सर, यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे जैसे ही ये अगेन आता है और फिर से कुछ यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनाता है। क्या पैटर्न, या तो डबल बॉटम टाइप का बनाना चाहिए, ठीक है, या फिर कुछ बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाना चाहिए, ठीक है, तो फिर यहाँ से ये शो करेगा कि अब बायर्स यहाँ पे एक्टिव होने वाले हैं। जैसे ही ये रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में एक फिर से मोमेंटम अपसाइड आ सकता है। टारगेट क्या मिल सकता है सर अपसाइड में, जैसे मैंने आपको बताया 150 का टारगेट हमें मिल सकता है, ठीक है, अपसाइड में, क्योंकि ये एक राउंड नंबर है। ये तो हुआ सर बाइंग के लिए, किस तरह प्राइजेक्शन बन सकता है, कैसे हमें बाइंग के लिए प्लान करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। दूसरा, अब यहाँ पे समझो, अगर आप डाउन साइड के लिए देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जो डाउन साइड ट्रेड करते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, तो फिर कैसे ट्रेड करें, डाउन साइड के लिए सेटअप कैसे बन सकता है। देखो यहाँ पे सिंपल सा है, ये एक रेजिस्टेंस, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट नहीं किया, यहां से मार्केट ने रिजेक्शन कर दिया और जैसा ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाना, ऐसा ही एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहां पर बन गया। ये जो सपोर्ट आपने मार्क किया है, ये सपोर्ट लेवल भी अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया एक बड़ी सी कैंडल के साथ, यहाँ पे ये देखो ये एक लेवल एक और यहाँ पे सपोर्ट का दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा, इस लेवल के आसपास जैसे ही यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, जैसे ही इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन करता है, तभी यहाँ से डाउन साइड का प्रेशर आ सकता है। डाउन साइड में तभी गोल्ड यहाँ से मूव कर सकता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है ये सपोर्ट लेवल आपको मार्क करना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ से देखो बाइंग प्रेशर आपको दिखाई दिया है, स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ से एक्टिव हुए हैं, तो ये लेवल जैसे ही ब्रेक डाउन होगा तभी डाउन साइड के लिए कुछ मोमेंटम आ सकता है। समझ में आया आपको, इस तरह डाउन साइड के लिए प्लान करना चाहिए जब ये सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन हो जाए। ओके, अभी आज क्या मार्केट अपसाइड जाएगा या फिर डाउन साइड जाएगा, किस तरीके से मूव कर सकता है, ये भी मैं आपको दिखा दूं। दोस्तों आज जो मार्केट का बिहेवियर दिखाई दे रहा है ना,
देखो रेसिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, क्या चल रहा है, रेसिस्टेंस लेवल से सेलिंग आ रही है, ठीक है। सेलिंग कहां तक आ रही है, ये देखो ये है एक सपोर्ट लेवल जो कि गैप अप वाला एरिया था। सपोर्ट लेवल से क्या हो रहा है, बाइंग आ रही है। अच्छा कहां तक आ रही है सर, बाइंग आ रही है सर रेसिस्टेंस लेवल तक, ये देखो रेसिस्टेंस से फिर सेलिंग आ रही है, कहां तक आ रही है सर सेलिंग, सपोर्ट लेवल तक, ये देखो ये सपोर्ट लेवल से फिर से बाइंग आ रही है, कहां तक आ रही है सर रेसिस्टेंस लेवल तक। अब रेसिस्टेंस लेवल से क्या आ सकता है, सेलिंग आ सकती है, कहां तक आ सकती है सर, सपोर्ट लेवल तक आ सकती है, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है अभी मार्केट। सेलिंग से मार्केट सेलिंग दिखा रहा है, बायर्स के एरिया से मार्केट बाइंग शो कर रहा है, सिंपल सा। तो इंट्राडे में अगर हम प्लान कर रहे हैं तो हमें मान लीजिए यहां से अगर हम बाय कर रहे हैं तो टारगेट क्या होना चाहिए सर, यही टारगेट होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ करके। अगर हम सेलिंग के लिए यहां पे देख रहे हैं तो सेलिंग कहां से देखना चाहिए, इस लेवल से, रेसिस्टेंस लेवल से, कहां तक, यहां तक। क्यों, क्योंकि ये बायर्स का एरिया है। तो ऐसे करके छोटे छोटे आज हमें टारगेट प्लान करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का जो बिहेवियर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें दिखाई दे रहा, कुछ ऐसा ही ट्रेड दिखाई दे रहा। मतलब एक हर दिन जो बड़ा बड़ा टारगेट देता था ना गोल्ड, हो सकता है आज बड़ा टारगेट ना मिले, इसलिए छोटा टारगेट। जरूरी नहीं है कि मार्केट ने कल हमें बड़ा टारगेट दिया था तो आज भी गोल्ड कुछ ऐसा ही ट्रेड करेगा, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। आज कुछ अलग बिहेवियर से मार्केट चल रहा है, स्लो चल रहा है। बड़ी बड़ी कैंडल बनाने के बाद देखो कितना छोटा छोटा कैंडल बनाने लगा। रेसिस्टेंस पे आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलर्स इसमें एक्टिव हो जाएंगे, फिर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन कर सकता है, ठीक है, कहाँ तक, सपोर्ट लेवल तक। ऐसा करके कुछ आज हम प्लान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा आज गोल्ड के चार्ट में हमें किस तरीके से सिंपल इजी स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार्क करना चाहिए, किस तरह प्रोजेक्शन बनने पर प्लान करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपको फिर एक और नई ऐसी ही नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।